हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समथिंग अबाउट के 1% एपिसोड 3 देखेंगे। अगर आपने सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है दोनों को बाहर होटल के सामने से कार गुजर रहे थे तो जियोन अपने ओर खींच लेते दाइन को। दाइन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। बाद में जियोन उसे दूर करता है खुद से। कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ घर। तो डाइम कहता है कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी सेफली। घर आके वो डेट मार्क करती है। उस खरूस से हफ्ते में एक बार ही मिलना होगा। कहीं गलती तो नहीं कर दी, कुछ छुरा तो नहीं है। जब तक जीसू को प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दे कि ही ठीक है। फिर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट देखता है। वो कॉन्ट्रैक्ट का अभी भी कंफ्यूज थी। तो जीहुन को दिखाया जाता है जो अटर्नी पार्क के पास कॉन्ट्रैक्ट लेके जाती है और कहती है डाइन को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। ये सुनकर अटर्नी पार्क हंसने लगते हैं। जीवन कुछ सोचता है, कहता है इसका लास्ट पेज का कॉपी मत बनाना। पार्क कहता है तुम चाहते हो कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल दूँ। अभी इस मैरिज का एक उम्मीदवार है। जीवन कहता है कि उस लड़की ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तेहा उससे मिले। डाइन को दिखाया जाता है जो बस में बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। दिखाया जाता है जो अपना होटल और बिजनेस दोनों ही अच्छे से संभालते हैं। ऐसे करते करते हैं हफ्ते बीत जाते हैं। वह जब स्कूल आता है तो डायन देखता है कि स्कूल ग्राउंड में बस खड़ा है। बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर स्कूल के अंदर जाके देखता है लाइब्रेरी में बुक्स लग रहे हैं नए नए। आंखें बंद करके जब वो डांस क्लास में जाती है तो देखती है बहुत बड़े मिरर लगे हुए हैं और अपने बच्चों के साथ वहाँ डांस करती है और बहुत सी ज़्यादा खुश होती है। स्कूल के बाद डायन होटल जाती है जीहुन से मिलने और कहती है मुझे थोड़ा तैयार होकर आना चाहिए। फिर बाद में सोचते हैं उसके लिए कौन तैयार होके जाएगा, ऐसे ही ठीक है। दोनों मिलते हैं। दायून उन सभी चीज़ों के लिए जिहिन से थैंक्स कहते हैं। जिहिन कहते हैं तुम भी प्रॉमिस निभाना। दायून कहता है अगर मुझे पहले पता होता कि तुम प्रॉमिस निभाने में इतना एक्सपर्ट हो तो मैं कुछ और भी मांग लेती थी। जिहुन कहता है डेट के लिए कहाँ चले, मेरा कोई प्लान नहीं है। डायन कहता है मेरा भी कोई प्लान नहीं है। जिहुन कहता है तो फिर कॉन्सर्ट में चले, हमारे होटल में कल्चरल फेस्टिवल है। डायन कहता है उससे पहले कुछ खाना खा ले, मुझे भूख लगी है। जिहुन कहता है चलो फिर कुछ सिंपल खाते हैं, 7th फ्लोर में एक जापानीज रेस्टोरेंट है। जिहुन कहते हैं वहाँ की मेन्यू अच्छा नहीं है। जिहुन कहता है मेरे सामने मेरे होटल की बेइज्जती कर रहे हो, बताओ क्या अच्छा नहीं है, खाना या फिर सर्विस। आयुन कहता है दोनों ही अच्छे हैं पर मैं पूरे कोर्स के लिए वेट नहीं कर सकती। वो लोग को कोई एक डिश क्यों नहीं सर्व करते हैं। कुछ सोचने लगता है। फिर वो दोनों एक होटल में आते हैं, वहाँ के खाना खाता है। डायन को वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जिहुन कहता है कि जीसू का काम अटर्नी पार्क को देख रहा है। डायन कहता है मुझे पता है कि तुम कर लोगे। फिर वो लोग रात को कॉन्सर्ट में आता है पर दायून जाना नहीं चाहता क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। वो कॉन्सर्ट में जाने से मना कर देता है पर जीहुन कहता है जो तुमने मंगवाया था मैंने वो खाया ना, अब जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हें भी करना चाहिए। दायन को ज़बरदस्ती कॉन्सर्ट में ले जाते हैं। दायन बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी। जीहुन रिपोर्टर को देख के हैरो कहने जाते हैं। डायन वहाँ की चैन देखते हैं तो जीहुन वहाँ पे पैसे दे देते हैं। दायन मना भी करते हैं पर उसे अंदर ले जाता है कॉन्सर्ट में। फिर तेहा और उसके मम्मी पापा भी होते हैं जो देखते हैं और पूछते ये कौन है। बाद में जब वहाँ पे रिपोर्टर आ जाता है तो जीहू कहता है दायन से कि तुम मुझे नहीं जानती, ऐसे एक्टिंग करना। पर दायन कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरी वजह से कोई शर्मिंदा नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है। वहाँ से उठ के जाने लगते दायन तो जीहुन उसका हाथ पकड़ के फिर से बिठा लेते हैं। कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है तो दायन को बहुत ही ज़्यादा नींद लगती है तो वो सोने लगते हैं। जीहुन जब देखता है ये तो उसका सर अपने कंधे पे रख लेता है। दायन डर के मारे उठता है तो जीहुन उसका कंधे पर हाथ रखता है और मुंह बंद कर देता है और कहता है अगर तुमने एक और बार आंखें बंद की ना तो मैं तुम्हें किस कर लूँगी। दायन डर जाता है और कहता है मुझे नहीं सोना और ख़ुद को ही थप्पड़ मारने लगता है और जगा के रखता है। बहुत मुश्किल होता है उसके लिए खुद को जगे रहना क्योंकि इतना बोरिंग सॉन्ग था। फिर बाद में वो जब कॉन्सर्ट से बाहर आता है को हेलो कह रही थी। दायन दूर खड़े होकर देखता है तो जीन के आंटी कहता है वो लड़की कौन है।
जो तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में थी। कहता है वो बिजनेस के सिलसिले में आई थी और चला जाता वहाँ से। कहता है हमें नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। उस वक्त मेरे दिमाग से निकल गई थी ये बात। दोनों ही कैफे में बैठता है। दायन कहता है फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो जीन कहता है तुम्हें इसे भी कॉन्ट्रैक्ट में डालना है। दायन कहता है हाँ, हमें थोड़ा रुकना चाहिए, बाद में भी तो कर सकते हैं। ये सुनकर डायन को शॉक हो जाता है। डायन बोल कि क्या कह रहे हो, पागल हो? मैंने कहा अगर मुझे छुआ भी देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो हम सच में डेट कर रहे हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो डायन कहता है मैंने कहा ना नहीं करनी। जीन कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सोचना चाहिए, अगर तुम चेंज करोगे उसके लिए भी फीस देनी पड़ेगी। उन कहते तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जीवन कहते हैं बिल्कुल नहीं। दायन को कॉल आती है मॉम की, वो बात करती है। तो मॉम कहता है इस सैटरडे को तुम्हें किसी से मिलना होगा। जीवन जब सुनता है तो उससे फ़ोन ले लेता है और कहते हैं हम दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं, आप किसी और से मिलने की ज़रूरत नहीं है उसे, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। कुछ देर बाद जब दायन लेता है तो अपनी मॉम से कहता है ऐसा कोई बात नहीं है मॉम। तो गुस्से में कहता है तुम पागल हो। और जीवन कहता है ये डैडा कौन है? तो दायन कहता है मुझे प्यार से डैडा कहते हैं सब। तो जीवन खुश होकर कहता है कि रिलेशनशिप में होते हैं तब लोग अपने निक नेम से बुलाते हैं ना इधर, तो मैं भी तुम्हें डैडा कह के बुलाऊंगी। बहुत ओल्ड हो चुकी हो। मैं ओल्ड का हूँ, मैं अभी 32 का हूँ। तो जीवन कहते हैं तुम्हारे इतने तमीज़ नहीं है, इतने बड़े हो गए हो। ऐसे निकल रहे थे तो दोनों तो देखते बाहर बारिश हो रहे हैं। तो जीवन कहता है चलो फिर चलते हैं। फिर दोनों फिर दौड़ के जाते हैं। दूसरी ओर दादाजी को दिखाया जाता है जो कहता है दोनों मिले पर मुझे अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं मिली। मैनेजर दादाजी को कहता है मैं जल्दी ही रिपोर्ट देती हूँ आपको पता करके। तो जीवन को दिखाया जाता है जो दायन को घर छोड़ने आए हैं। तो वहाँ से दायन की चेन निकालते हैं जो एक जीवन को देता है और एक को खुद लेते हैं। की चैन में की डाल लेता है। तो जीवन कहता है जीवन उसका की चैन ले लेता है और कहता है ये तो कपल की चैन है ना, तो तुम अपने नाम का की चैन अपने पास क्यों रख रहे हो? तो दायन कहता है आज के लिए थैंक्स। तो जीवन उसका हाथ पकड़ के कहता है क्या तुम सच में मेरे दादाजी को नहीं जानते? कहता है तुम्हें कितने लोगों ने धोखा दिए हैं बताओ, या तुम पैदा ही ऐसे हुए डाउटफुली। ये कह के कार से उतर जाती है और कहता है बाय। जीवन वहाँ से चला जाता है और रास्ते में देखता है डायन के किचन जहाँ पे की लगा हुआ है और सोचता है ये लड़की फिर से अपना की घर यहाँ भूल गई है। और डायन जब अपने बैग चेक करता है तो वो सोचता है की तो है ही नहीं, तो फिर उसे लेने फिर नीचे जाता है। तो डायन जब पीछे मुड़ता है तो जीवन कहता है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? तो डायन कहते हैं हाँ। उसके पास जाता है तो जीवन कहता है तुमने मुझे अपने पास बुलाने के लिए ये सब किया ना? तो डायन कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो जीवन उसके साथ मस्ती करने लग जाता है। तो मस्ती करते करते जब वो दोनों करीब आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को तरफ देखे जा रहे थे, अचानक ही जीवन उसे किस कर लेता है। दायन बहुत ही हैरान हो जाती है। यहीं पे एपिसोड 3 का एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।